क्या आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहते हैं? आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपका एक वर्ष आत्म देखभाल और कल्याण की यात्रा किताब पर, जो आपको जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने के सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके सिखाती है। यह किताब सिर्फ आदतें बदलने की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें अपने अंदर छुपी ताकत और शांति को पहचानने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस किताब के साथ आत्म देखभाल और कल्याण की इस खूबसूरत यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हर दिन को अपने लिए खास बनाया जाए। चैप्टर नंबर 1, आत्म देखभाल का महत्व। अपनी भलाई की ओर पहला कदम। आत्म देखभाल का अर्थ है अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यह केवल एक आरामदायक दिन बिताने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको अपने जीवन में सशक्त और खुशहाल बनाए रखता है। आत्म देखभाल का महत्व इसलिए अधिक हो जाता है क्योंकि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर खुद को और अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आत्म देखभाल क्यों जरूरी है? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा सहायक है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आत्म देखभाल के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये आदतें न केवल आपकी ऊर्जा को बढ़ाती हैं, बल्कि बीमारियों से बचाने में भी मदद करती हैं। मानसिक शांति के लिए। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना आज के तनावपूर्ण जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है। ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की तकनीकें और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देना आपके मन को शांत रखने में सहायक हो सकता है। भावनात्मक संतुलन के लिए। आत्म देखभाल आपको अपनी भावनाओं को पहचानने और संभालने में मदद करती है। यह आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है, क्योंकि जब आप अपने साथ अच्छे होते हैं तो आप दूसरों के साथ भी अच्छे हो सकते हैं। आत्म देखभाल को कैसे अपनाएं? स्वयं के लिए समय निकालें। दिन भर की व्यस्तता में से अपने लिए कुछ मिनट निकालें। यह समय आपकी रुचियों, शौक या विश्राम के लिए हो सकता है। ना कहना सीखें। कई बार हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी सीमाओं को पार कर देते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को समझें और खुद को पहले रखें। आत्म प्रेम का अभ्यास करें। अपने आप से सकारात्मक बातें करें और अपने प्रयासों को सराहें। डिजिटल डिटॉक्स करें। मोबाइल और स्क्रीन समय को सीमित करके अपने दिमाग को आराम दें। निष्कर्ष, आत्म देखभाल कोई विलासिता नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह आपकी खुशियों और सफलता की नींव है। आत्म देखभाल की शुरुआत छोटे कदमों से करें, लेकिन इसे अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएं। जब आप अपनी देखभाल करेंगे, तभी आप अपने जीवन और आसपास की दुनिया को बेहतर बना पाएंगे। चैप्टर नंबर 2, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन एक सुखी और संपूर्ण जीवन की नींव है। यह संतुलन हमें न केवल स्वस्थ रखने में मदद करता है, बल्कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीने का आत्मविश्वास भी देता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस संतुलन को बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। उसी प्रकार अगर आपका मन चिंताओं और तनाव से भरा हुआ है, तो इसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। चिंता का असर आपकी नींद और पाचन पर पड़ सकता है। सकारात्मक मानसिकता शारीरिक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। डॉक्टर एलिज़ाबेथ, शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें? 1. नियमित व्यायाम। रोजाना 30 मिनट की हल्की कसरत, योग या टहलना आपकी मांसपेशियों और दिल को मजबूत रखता है। 2. संतुलित आहार। विटामिन, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर आहार लें। जंक फूड और अधिक चीनी से बचें। 3. पर्याप्त नींद। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। नींद हमारे शरीर को आराम देती है और हमारी मानसिक स्थिति को सुधारती है। 4. पानी पीना। शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है। दिन भर में कम से कम 8 गिलास पानी पिएं। मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधारें? वीकेंड रिकॉर्डेशन, ध्यान और मेडिटेशन। रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके मन को शांत और सकारात्मक बनाता है। 2. सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों से बचें
और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। 3. सामाजिक जुड़ाव। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। यह आपको खुश और तनाव मुक्त रखने में मदद करता है। 4. सामयिक ब्रेक। लगातार काम करने से मानसिक थकान होती है। बीच बीच में ब्रेक लें और खुद को आराम दें। नकाम। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन क्यों जरूरी है? 1. यह आपको तनाव मुक्त और ऊर्जावान रखता है। 2. आपकी उत्पादकता और काम करने की क्षमता बढ़ती है। 3. यह आपको बीमारियों से बचाने में मदद करता है। 4. आपके रिश्ते बेहतर होते हैं और आप खुशहाल जीवन जीते हैं। निष्कर्ष। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन आपको जीवन में संतुलन और स्थिरता देता है। इसे बनाए रखने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे व्यायाम, ध्यान और सही खान पान। यह संतुलन केवल आपके वर्तमान को नहीं, बल्कि आपके भविष्य को भी बेहतर बनाएगा। चैप्टर नंबर 3, स्टार स्वयं के लिए समय, आत्म प्रेम का महत्व। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपने परिवार, काम और समाज की जिम्मेदारियों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। यह आदत धीरे धीरे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। स्वयं के लिए समय निकालना और आत्म प्रेम का अभ्यास करना न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें अधिक खुश और आत्मविश्वासी भी बनाता है। स्वयं के लिए समय क्यों जरूरी है? मानसिक शांति के लिए। व्यस्त दिनचर्या में थोड़ा समय निकालकर अपनी पसंदीदा गतिविधि में शामिल होने से आपका मन शांत होता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। खुद को समझने के लिए। अकेले समय बिताने से आप अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए। लगातार काम करते रहना थकावट और बर्नआउट का कारण बन सकता है। थोड़ा समय अपने लिए निकालकर आप अपनी ऊर्जा को फिर से भर सकते हैं। संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, तो आप अपने रिश्तों में भी अधिक सकारात्मकता और सहानुभूति ला सकते हैं। आत्म प्रेम का महत्व। आत्म प्रेम का अर्थ है खुद को स्वीकार करना, अपने आप को सम्मान देना और अपनी जरूरतों को महत्व देना। आत्म प्रेम का अभ्यास आपको अपनी कमजोरियों को स्वीकारने और अपनी ताकत को पहचानने में मदद करता है। खुद को सराहें, अपने छोटे छोटे प्रयासों और उपलब्धियों को स्वीकारें। यह आपको प्रेरित और सकारात्मक बनाए रखता है। स्वस्थ आदतें अपनाएं, अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रखें। नियमित व्यायाम, ध्यान और स्वस्थ आहार आत्म प्रेम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अपनी सीमाएं तय करें। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी सीमाओं को न भूलें। ना कहना सीखें और अपनी प्राथमिकताओं को समझें। खुद को समय दें। अपने शौक, किताबें पढ़ने, प्रकृति के बीच समय बिताने या बस आराम करने के लिए समय निकालें। स्वयं के लिए समय कैसे निकालें? दिनचर्या बनाएं। अपने दिन का एक खास हिस्सा केवल अपने लिए रखें। डिजिटल डिटॉक्स करें। कुछ समय के लिए फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों से दूर रहें। गतिविधियां करें जो भी आपको खुशी देता है, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या टहलना, उसे अपने दिन का हिस्सा बनाएं। निष्कर्ष, स्वयं के लिए समय और आत्म प्रेम आपके जीवन का आधार है। यह न केवल आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि आपको अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने में भी मदद करता है। आत्म प्रेम कोई स्वार्थी कदम नहीं है, बल्कि यह आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को संतुलित रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। आज ही से अपने लिए समय निकालें और आत्म प्रेम की इस यात्रा को शुरू करें। चौथी अध्याय, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव, 1 साल का मार्गदर्शन। हम सभी अपने जीवन को बेहतर बनाने के सपने देखते हैं, लेकिन कई बार बड़े बदलाव लाने की कोशिश में हम इसे शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं। यहीं पर छोटी आदतों का महत्व आता है। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। छोटी आदतों का प्रभाव क्यों खास है? छोटी आदतें आपके दिमाग और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। इनका पालन करना आसान होता है और ये आपको अपनी बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। 1 साल का मार्गदर्शन। हर महीने एक नई आदत। जनवरी, सुबह जल्दी उठना। दिन की शुरुआत जल्दी करने से समय पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। लाभ, अधिक समय, बेहतर फोकस और उत्पादकता में वृद्धि। फरवरी, पानी पीने की आदत। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें। लाभ, त्वचा में निखार, बेहतर पाचन और शरीर को हाइड्रेट रखना।
मार्च, पढ़ने की आदत डालें, रोज 10 पन्ने पढ़ने से शुरुआत करें। लाभ, ज्ञानवर्धन, मानसिक शांति और विचारों की स्पष्टता। अप्रैल, नियमित व्यायाम, 15 से 20 मिनट की हल्की एक्सरसाइज से शुरुआत करें। लाभ, बेहतर शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य। मई, ध्यान और मेडिटेशन, रोज 5 मिनट का मेडिटेशन शुरू करें। लाभ, तनाव कम करना और मन को शांत करना। जून, समय प्रबंधन, दिन के कामों की प्राथमिकता तय करें। लाभ, फालतू समय की बर्बादी से बचाव और बेहतर परिणाम। जुलाई, आभार व्यक्त करना, रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। लाभ, सकारात्मकता और खुशी में वृद्धि। अगस्त, डिजिटल डिटॉक्स, दिन में 1 घंटे फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। लाभ, ध्यान केंद्रित करना और मानसिक शांति। सितंबर, स्वस्थ खान पान, अपने आहार में फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल करें। लाभ, ऊर्जा में सुधार और बेहतर स्वास्थ्य। अक्टूबर, लक्ष्य तय करें, अपने अगले 6 महीने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। लाभ, आपकी प्रगति ट्रैक पर रहेगी। नवंबर, अच्छी नींद का अभ्यास, हर रात 7 से 8 घंटे की नींद सुनिश्चित करें। लाभ, ताजगी और बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। दिसंबर, आत्म मूल्यांकन करें, पूरे साल की अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। लाभ, अपने सुधार और आगे की योजना का निर्धारण। छोटी आदतें कैसे टिकाऊ बनाएं, धीरे धीरे शुरू करें, बड़ी आदतों को अपनाने की कोशिश न करें। छोटे कदम लंबे समय तक टिकते हैं। ट्रैकिंग रखें, अपनी प्रगति को नोट करें, यह आपको प्रेरित रखेगा। खुद को पुरस्कृत करें, हर सफल महीने के बाद खुद को इनाम दें। धैर्य रखें, बदलाव में समय लगता है, स्थायी परिणाम के लिए धैर्य जरूरी है। निष्कर्ष, छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। हर महीने एक नई आदत पर ध्यान केंद्रित करके आप 1 साल में अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज ही से शुरुआत करें और एक बेहतर, खुशहाल और संतुलित जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। 5वें अध्याय की ओर, आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुलन की ओर। आज के व्यस्त जीवन में मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता हासिल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुलन न केवल हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व और संबंधों को भी गहराई देता है। यह संतुलन हमारे भीतर की शांति, आत्म स्वीकृति और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। आध्यात्मिक संतुलन का महत्व। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह आत्मा की गहराई में उतरने, जीवन के उद्देश्य को समझने और अपनी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ने की प्रक्रिया है। आत्म चेतना विकसित करना, नियमित ध्यान और प्रार्थना से अपने भीतर की शांति को महसूस करें। अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करें। जीवन का उद्देश्य समझना, अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करें। यह आपके निर्णयों और कार्यों को दिशा देगा। प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति के बीच समय बिताने से आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह हमें जीवन की सादगी और सुंदरता का एहसास कराता है। कृतज्ञता का अभ्यास, रोजाना 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। भावनात्मक संतुलन का महत्व। भावनात्मक संतुलन का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और उनका सही तरीके से प्रबंधन करना। भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझने और व्यक्त करने का प्रयास करें। किसी करीबी व्यक्ति से अपनी भावनाएं साझा करें। सकारात्मक सोच का अभ्यास, नकारात्मकता को दूर करने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाएं। हर स्थिति में अच्छे पक्ष को देखने की आदत डालें। तनाव प्रबंधन, तनाव को कम करने के लिए नियमित व्यायाम, ध्यान और रचनात्मक गतिविधियों का सहारा लें। अपने मन को हल्का रखने के लिए योग और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें। सीमाएं तय करना, अपनी सीमाओं को पहचानें और दूसरों को ना कहने से न डरें। अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह पर लगाएं। आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुलन के लिए कदम, ध्यान और मेडिटेशन। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। यह मन को शांत करता है और आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। जर्नलिंग, अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को लिखें। यह आत्म अवलोकन का प्रभावी तरीका है। क्षमा का अभ्यास, दूसरों को माफ करना और खुद को माफ करना भावनात्मक शांति लाने में मदद करता है। सहायक समुदाय का हिस्सा बने। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करें और आपकी उन्नति में योगदान दें। सादा और सार्थक जीवन जिएं।
अधिक भौतिक चीजों के पीछे भागने के बजाय अपने जीवन को सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाएं। निष्कर्ष, आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुलन हमें अपने भीतर झांकने और जीवन को बेहतर तरीके से जीने का अवसर देता है। यह संतुलन हमें जीवन के तनाव और नकारात्मकता से बचाकर आत्मिक शांति और खुशी की ओर ले जाता है। इसे पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्मचेतना। यह यात्रा न केवल आपके मन को शांत करेगी, बल्कि आपके जीवन को भी गहराई और अर्थ देगी। चैप्टर नंबर 6, खुशी की चाबी, आत्म देखभाल का सफर। खुशी हर व्यक्ति की जीवन यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी की चाबी आपके भीतर छिपी है? आत्म देखभाल का सफर न केवल आपकी मानसिक और शारीरिक भलाई के लिए जरूरी है, बल्कि यह आपकी खुशी और संतोष के लिए भी अनिवार्य है। आत्म देखभाल का अर्थ, आत्म देखभाल का मतलब है अपने शरीर, मन और आत्मा की जरूरतों को समझना और उन्हें प्राथमिकता देना। इसका उद्देश्य केवल आराम करना या खुद को खुश रखना नहीं है, बल्कि अपने अंदर सकारात्मकता, ऊर्जा और संतुलन लाना है। खुशी और आत्म देखभाल का गहरा संबंध आत्म देखभाल से आत्मसम्मान बढ़ता है। जब आप खुद का ध्यान रखते हैं तो आप खुद को महत्व देना सीखते हैं। यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तनाव और चिंता में कमी, नियमित आत्म देखभाल की आदतें जैसे मेडिटेशन, योग और शारीरिक व्यायाम आपके तनाव को कम करती हैं। बेहतर संबंध, जब आप खुश और संतुलित होते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। जीवन में संतोष, आत्म देखभाल से आप अपने जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना सीखते हैं। आत्म देखभाल के महत्वपूर्ण कदम: 1. शारीरिक देखभाल, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें, पोषण युक्त आहार का सेवन करें, रोजाना 20 से 30 मिनट का व्यायाम करें। 2. मानसिक देखभाल, नियमित ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें, दिन में 10 मिनट का डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं, अपने विचारों को जर्नल में लिखें। 3. भावनात्मक देखभाल, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और दूसरों से साझा करें। उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। अपने आप को माफ करना सीखें। सामाजिक देखभाल, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें, सामाजिक गतिविधियों में भाग लें। 5. आध्यात्मिक देखभाल, अपनी आंतरिक शांति के लिए ध्यान लगाएं, अपने जीवन के उद्देश्य पर चिंतन करें, कृतज्ञता का अभ्यास करें। खुशी की चाबी, छोटे कदम, बड़ा असर, रोजाना के लिए एक रूटीन बनाएं। आत्म देखभाल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहें, हर दिन अपने प्रयासों के लिए खुद की तारीफ करें, नई चीजें आजमाएं, नई गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपने जीवन को रोमांचक बनाएं। निष्कर्ष, खुशी की चाबी आपकी आत्म देखभाल में छिपी है। जब आप अपनी जरूरतों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए समय निकालते हैं, तो आप अपने जीवन को खुशहाल और संतोषजनक बना सकते हैं। आत्म देखभाल का यह सफर आपको न केवल बेहतर इंसान बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में स्थायी खुशी और शांति भी लाएगा। आज से ही इस सफर की शुरुआत करें और अपनी खुशी की चाबी को खोजें। चैप्टर नंबर 7, 365 दिन, खुद को बेहतर बनाने की कला। खुद को बेहतर बनाना एक सतत प्रक्रिया है। ये एक ऐसा सफर है जो हर दिन नए अवसर, नई चुनौतियां और नई सीख लाता है। 365 दिनों का यह सफर आपको न केवल बेहतर इंसान बनाएगा, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा और ऊंचाई भी देगा। खुद को बेहतर बनाने का महत्व: 1. आत्मविकास का उद्देश्य, अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना और उन्हें निखारना। 2. संतुलन और स्थिरता, बेहतर बनने का सफर आपको मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन की ओर ले जाता है। 3. सफलता की कुंजी, जितना आप अपने आप को निखारेंगे, उतने ही बेहतर अवसर आपकी ओर आकर्षित होंगे। 365 दिनों का मार्गदर्शन, खुद को बेहतर बनाने के कदम: 1. खुद को जानें, अपने उद्देश्य को पहचानें, अपनी कमजोरियों और ताकतों का आकलन करें, रोजाना 10 मिनट आत्मचिंतन करें, दूसरी सीखने की आदत डालें, हर दिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य बनाएं, किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें या नए कौशल सीखें। सीखने के साथ उसे अपने जीवन में लागू करने का अभ्यास करें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार लें। ध्यान और मेडिटेशन से अपने मन को शांत रखें, डिजिटल डिटॉक्स करें और पर्याप्त नींद लें। 4. छोटी आदतें अपनाएं,
एक समय में एक आदत बदलने का प्रयास करें, जैसे हर सुबह ग्रेटिट्यूड लिखना या हर रात 15 मिनट किताब पढ़ना। 5. समय का प्रबंधन। हर दिन के लिए प्राथमिकताएं तय करें। अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बचें। अपने दिन की शुरुआत और अंत को योजनाबद्ध बनाएं। 6. दूसरों से सीखें। प्रेरणादायक व्यक्तियों के अनुभव पढ़ें। सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले लोगों के साथ समय बिताएं। फीडबैक लें और अपने प्रदर्शन को सुधारें। 7. खुद को प्रेरित रखें। प्रेरणादायक कोट्स और वीडियो देखें। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को मनाएं। खुद को याद दिलाएं कि यह सफर क्यों शुरू किया। आत्मविकास की चुनौतियां और उनका समाधान। चुनौतियां, आलस्य और अनमोटिवेशन, समय की कमी, बदलाव के डर। समाधान, खुद को छोटे लक्ष्य देकर प्रेरित करें। अपने विकास की प्रगति ट्रैक करें। हर असफलता को सीखने का अवसर समझें। 365 दिनों का प्रभाव। आत्मविश्वास में वृद्धि। आप खुद को अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। बेहतर संबंध, आपका व्यक्तित्व और संवाद कौशल बेहतर होगा। सफलता, नई आदतें और कौशल आपको व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से सफल बनाएंगे। निष्कर्ष। 365 दिन खुद को बेहतर बनाने का एक ऐसा सफर है जो आपको एक नए दृष्टिकोण, ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। यह यात्रा छोटी छोटी कोशिशों और बड़ी उपलब्धियों से भरी होगी। इसे एक चुनौती या बोझ के रूप में नहीं, बल्कि खुद को निखारने के एक रोमांचक अवसर के रूप में देखें। आज ही शुरुआत करें और हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बने। चैप्टर नंबर 8, स्वास्थ्य और कल्याण, आपकी प्राथमिकता। स्वास्थ्य और कल्याण किसी भी व्यक्ति के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह केवल बीमारी से बचाव या शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल है। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो न केवल हम अपने काम और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं, बल्कि जीवन का आनंद भी पूरी तरह से ले सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य और कल्याण को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। डार्विन, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। 1. संतुलित आहार। शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए संतुलित आहार का सेवन आवश्यक है। इसमें ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। जंक फूड और तले भुने भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि यह मोटापा और बीमारियों का कारण बन सकता है। 2. व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करना जरूरी है। आप योग, दौड़, साइकिलिंग, तैराकी या कोई भी शारीरिक गतिविधि चुन सकते हैं। यह न केवल शरीर को फिट रखता है, बल्कि मानसिक तनाव भी कम करता है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी जरूरी है। 1. तनाव प्रबंधन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से बचना मुश्किल है, लेकिन इसे प्रबंधित करना संभव है। योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक तनाव को कम करने में मदद करती है। 2. सकारात्मक सोच। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। अपनी असफलताओं से सीखें और दूसरों से तुलना करने से बचें। 3. भावनात्मक जुड़ाव। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। अपनी समस्याओं को साझा करें और दूसरों से समर्थन लें। 8. नींद का महत्व। नींद स्वास्थ्य और कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद शरीर और मस्तिष्क को आराम देती है। यह याददाश्त को तेज करने, तनाव को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। स्वास्थ्य जांच और आदतें। नियमित स्वास्थ्य जांच। समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाना जरूरी है। यह बीमारियों के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में मदद करता है। 2. हानिकारक आदतों से बचाव। धूम्रपान, शराब और अन्य नशे की चीजों से दूरी बनाएं। ये आदतें आपके शरीर को लंबे समय में नुकसान पहुंचाती हैं। समाज और कल्याण। स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह सामूहिक भी है। एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए हमें साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करना चाहिए। सामुदायिक कल्याण गतिविधियों में भाग लेना भी जरूरी है। निष्कर्ष। स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देना
हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। सही खान-पान, नियमित व्यायाम, सकारात्मक सोच और समय पर स्वास्थ्य जांच के जरिए हम न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं। याद रखें, स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। चैप्टर नंबर 9, जीवन को निखारें, आत्म देखभाल की नई आदतें। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनावपूर्ण दिनचर्या में आत्म देखभाल एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आत्म देखभाल का मतलब है अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यह न केवल आपके जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और प्रसन्नता को भी बढ़ाता है। आत्म देखभाल की नई आदतें अपनाकर आप अपने जीवन को निखार सकते हैं। शारीरिक आत्म देखभाल, नियमित व्यायाम। हर दिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करें। यह न केवल आपकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। संतुलित आहार, ताजा और पोषण युक्त भोजन का सेवन करें। तले भुने और जंक फूड से बचें। अधिक फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। पर्याप्त नींद, रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। यह शरीर और मस्तिष्क को आराम देकर आपकी ऊर्जा को पुनः भरने में मदद करता है। स्वास्थ्य जांच, समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है ताकि बीमारियों से बचा जा सके। मानसिक आत्म देखभाल, योग और ध्यान। योग और ध्यान का अभ्यास करें। यह मानसिक शांति और फोकस बढ़ाने में मदद करता है। सकारात्मक सोच, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। हर स्थिति में अच्छाई देखने की आदत डालें। सीमाएं तय करें। अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करें। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से बचें। अपनी रुचियों को समय दें। अपनी पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताएं, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या गार्डनिंग। भावनात्मक आत्म देखभाल, मानव संबंधों को प्राथमिकता दें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। यह भावनात्मक मजबूती देता है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को न दबाएं। जरूरत महसूस होने पर उन्हें दोस्तों या परिवार से साझा करें। स्वयं को क्षमा करें। अपनी गलतियों को माफ करें और उनसे सीखें। यह आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद करता है। कृतज्ञता व्यक्त करें। रोजाना उन चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास हैं। आध्यात्मिक आत्म देखभाल, प्रकृति से जुड़ें। पार्क में समय बिताएं, पेड़ों के नीचे बैठें या खुले आसमान के नीचे टहलें। धार्मिक या आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन करें। पूजा, प्रार्थना या मंत्रों का अभ्यास करें। आंतरिक शांति के लिए समय निकालें। अकेले समय बिताकर खुद को समझने की कोशिश करें। नई आदतें अपनाने का महत्व। आत्म देखभाल की नई आदतें न केवल आपके स्वास्थ्य में सुधार लाती हैं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं। यह आदतें आपके जीवन में संतुलन, शांति और प्रसन्नता लाने में सहायक होती हैं। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें और इन्हें धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। निष्कर्ष, जीवन को निखारने के लिए आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। यह केवल शारीरिक देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन को भी समाहित करती है। आत्म देखभाल की नई आदतों को अपनाकर आप एक संतुलित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। 10वें अध्याय की संख्या, हर दिन को बेहतर बनाएं, कल्याण की यात्रा। कल्याण केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संतुलन भी शामिल है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हर दिन को बेहतर बनाने की यात्रा में छोटे छोटे कदम और सकारात्मक आदतें हमें सही दिशा में आगे बढ़ाती हैं। 1. शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान। शारीरिक स्वास्थ्य हमारी कल्याण यात्रा का पहला चरण है। यह ऊर्जा और सशक्तिकरण का स्रोत है। संतुलित आहार लें। अपने भोजन में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों को शामिल करें। हाइड्रेटेड रहने के लिए दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। नियमित व्यायाम करें। हर दिन 30 मिनट का व्यायाम शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है। योग और स्ट्रेचिंग तनाव को कम करते हैं। पर्याप्त नींद लें। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। 2. मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। स्वस्थ दिमाग हमारी सकारात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाता है। ध्यान और मेडिटेशन करें। यह मानसिक शांति और स्पष्टता लाने में मदद करता है। सकारात्मक सोच अपनाएं।
नकारात्मकता को दूर करें और हर स्थिति में समाधान खोजने की कोशिश करें। सीमाएं तय करें, अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करें और बेवजह के तनाव से बचें। 3. भावनात्मक कल्याण पर काम करें। भावनात्मक संतुलन खुशहाल जीवन की कुंजी है। अपने रिश्तों को संजोएं, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। उनसे बात करके अपने दिल की बात साझा करें। कृतज्ञता व्यक्त करें। रोजाना अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों के लिए धन्यवाद दें। स्वयं को समय दें। अपनी पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताएं, जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना या पेंटिंग करना। 4. सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। जरूरतमंदों की मदद करें और सामाजिक कल्याण कार्यों में भाग लें। प्रकृति से जुड़ें। रोजाना कुछ समय प्रकृति में बिताएं। मानसिक और भावनात्मक शांति देता है। आध्यात्मिकता अपनाएं। प्रार्थना, ध्यान या धार्मिक प्रथाओं का पालन करें। यह आपके जीवन में गहराई और उद्देश्य जोड़ता है। 5. नए लक्ष्य बनाएं और काम करें। हर दिन कुछ नया सीखने या करने का प्रयास करें। यह आपकी आत्म विकास यात्रा को और बेहतर बनाएगा। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने पर अपनी प्रगति का आनंद लें। निष्कर्ष: हर दिन को बेहतर बनाना एक सतत यात्रा है। छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव और कल्याण की आदतें न केवल हमें स्वस्थ बनाती हैं, बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण और आनंददायक भी बनाती हैं। इस यात्रा में धैर्य रखें, अपने ऊपर विश्वास करें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। कल्याण की यह यात्रा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो आपको हर दिन एक नए और बेहतर अनुभव से जोड़ती है। तो दोस्तों, आपका एक वर्ष आत्म देखभाल और कल्याण की यात्रा से हमने जाना कि छोटे छोटे बदलाव और नई आदतें हमारे जीवन को कितना बड़ा बदलाव दे सकती हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि आत्म देखभाल केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और किताबों की गहरी और प्रेरणादायक बातें जानने के लिए हमारे चैनल द बुक टुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। ध्यान रखें, आपका कल्याण आपके हाथ में है। खुद का ख्याल रखें और हर दिन को बेहतर बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।